हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा अध्याय पत्र लेखन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी इसे प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 23। पत्र लेखन। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों और संदेशों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र का अच्छा पत्र वह माना जाता है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को प्रभावशाली व स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है। पत्रों के दो प्रकार होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो पत्रिकाओं को संपादकों, प्रधानाचार्यों को लिखे जाते हैं या किसी को सूचना निर्देश देने के लिए लिखे जाते हैं। वे पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों या मित्रों को, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। इन्हें हम निजी पत्र के नाम से भी जानते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों में पहली बात यह है कि पत्र लेखन का उद्देश्य एकदम साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और सुंदर लेख में होनी चाहिए। पत्र में भेजने वाले और पाने वाले का नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अगला है, पत्र में विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान करना चाहिए, यानी जहां पर जो करने हो वही वही उनका प्रयोग करना चाहिए। पत्र के अंग। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः इनके मुख्य अंग होते हैं। पहला, पत्ता और दिनांक। दूसरा, संबोधन या अभिवादन शब्दावली। तीसरा, पत्र की विषय वस्तु क्या है वो। चौथा, पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पत्र पाने वाले के अनुरूप संबोधन, अभिवादन और निवेदन क्या है। आइए शुरुआत। संबंध है बड़ों को, जैसे माता पिता, गुरु, भाई या फिर सगे संबंधी, उनको संबोधन में कहेंगे पूज्य, पूजनीय या फिर आदरणीय। अभिवादन कहेंगे सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। अभिनिवेदन में कहेंगे आपका आज्ञाकारी या फिर कृपा कांक्षी। छोटे संबंधियों को, जैसे छोटा भाई, बेटा, भतीजा या बहन आदि को कहेंगे प्रिय या फिर चिरंजीव। अभिवादन में कहेंगे खुश रहो, आशीर्वाद या फिर चिरंजीव रहो। अभिनिवेदन है तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। हम उम्र लोग, यानी जो हमारे साथ की उम्र के होते हैं उन्हें, जैसे हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त, उनके लिए हम कहेंगे प्रिय या फिर उसका नाम लिखेंगे या प्रिय मित्र। अभिवादन कहेंगे नमस्ते या फिर सप्रेम नमस्ते। अभिनिवेदन कहेंगे तुम्हारा मित्र या अभिन्न हृदय। परिचय, अपरिचित, परिचित, अपरिचित व्यक्तियों को, जैसे पड़ोसी या अन्य दूसरे लोगों से कहेंगे, उसमें कहेंगे श्रीमान, महाशय, महोदय। नमस्ते, नमस्कार, आपका भवदीय। अधिकारियों को कहेंगे महोदय, महोदया, भवदीय, आपका प्रार्थी। यहाँ पर औपचारिक पत्र का पहला उदाहरण दिया गया है, जो कि है शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है प्रधानाचार्य को। आइए पढ़ते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, विवे पब्लिक स्कूल, राजनगर, गाजियाबाद। महोदय, सविनय निवेदन है कि व्यापार में घाटा हो जाने के कारण मेरे पिताजी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण पिछले कुछ समय से वे मेरी फीस भरने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक परिश्रमी विद्यार्थी हूँ और कक्षा 5 में 95% अंकों से पास हुआ हूँ, उत्तीर्ण हुआ था। आपसे निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा शिक्षण शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि गुप्ता, कक्षा 6ब, और दिनांक जो आपको दी जाती है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। दूसरा पत्र है विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना। सेवा में प्रधानाचार्य
श्रीमान प्रधानाचार्य, डीवी पब्लिक स्कूल, मेरठ। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर मेरठ से वाराणसी हो गया है, इसलिए हम सब परिवार सहित वाराणसी में निवास करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करें और विद्यालय स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र देकर अनुरोध करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक वर्मा, कक्षा 6 और तारीख जो दी जाती है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तीसरा पत्र है, कॉलोनी में साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। वो लिखा जा रहा है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका देहरादून। महोदय, हम राजकोट रोड पर रहते हैं जो नगर पालिका कार्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। विगत कई सप्ताह से हमारी कॉलोनी में सड़कों और नालियों की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध यानी बदबू आती रहती है और मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। हमने सफाई निरीक्षक का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया, लेकिन उसकी ओर से सफाई करवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने आदेश से कॉलोनी में तुरंत सफाई कराने की व्यवस्था करें। भवदीय रमन डोबी डोबरियाल, ए 140 राजपुर रोड, देहरादून। दिनांक में तारीख जो भी डेट है वो लिखनी होगी। चौथा है पत्र, स्मार्टफोन गुम हो जाने पर थाना अध्यक्ष यानी जो थाने की पुलिस में अध्यक्ष है उनको ये चिट्ठी लिखी जाएगी, ये पत्र लिखा जाएगा। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, रोहिणी वेस्ट, दिल्ली। महोदय, निवेदन है कि कल शाम में किसी काम से मेन मार्केट में गया था, वहां कहीं मेरा स्मार्टफोन जेब से गिर गया। मैंने उसकी काफी तलाश की लेकिन फोन नहीं मिल सका और उस नंबर पर कोई संपर्क भी नहीं हो सका। अतः मैं यह प्रार्थना पत्र आपको सूचनार्थ दे रहा हूँ। फोन का विवरण इस प्रकार है, यानी जो फोन का नंबर है वो यहाँ पर लिखा गया है। मॉडल कौन सा था फोन का, वो सैमसंग गैलेक्सी M15, M15। सेवा प्रदान करने वाली कंपनी यानी सिम थी उसमें एयरटेल की। प्रार्थी है मोहन शर्मा, बी 521 सेक्टर 10, रोहिणी वेस्ट, और तारीख लिखनी है। अब अगले हैं अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण। अनौपचारिक पत्रों में पहला पत्र है, पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए लिखा गया पत्र। 114 बेगम बाग, मेरठ। दिनांक है 15 सितंबर 2000। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मुझे मिल गया। अगले माह दशहरे की छुट्टियों में हमारे विद्यालय की ओर से 1 सप्ताह के शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग दक्षिण भारत जाएंगे और वहां के दर्शनीय स्थलों को देखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को इसके लिए 2500 रुपए 30 सितंबर तक जमा कराने हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें और मुझे पैसे भी भेज दे, जिससे मैं इन्हें समय से जमा करा सकूं। आपका आज्ञाकारी पुत्र, प्रणव गुप्ता। अगला दूसरा पत्र है, जन्मदिन पर उपहार भेजने पर चाचा जी को धन्यवाद देने के लिए यह पत्र लिखा गया है। डी 194 विवेक विहार, प्रयागराज। तारीख है 8 अगस्त 2000। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत दिनों से एक अच्छा लैपटॉप लेने की इच्छा थी और आपने यह उपहार मुझे भेज दिया। सचमुच आप बहुत अच्छे हैं जो बिना कहे ही मेरे मन की बात जान ली। आपके द्वारा भेजे गए इस अमूल्य उपहार का मैं सदुपयोग करूंगी और इससे पूरा पूरा लाभ भी उठाऊंगी। चाचा जी को चरण स्पर्श और विशाखा दीदी को नमस्ते। आपकी प्रिय भतीजी नव्या। तीसरा पत्र है, मित्र के दादाजी का स्वर्गवास होने पर शोक पत्र जो है 67 विजयनगर, दिल्ली। दिनांक 30 दिसंबर 2000। प्रिय अविनाश, मुझे अभी भी काव्या का फोन आया था जिससे पता चला कि तुम्हारे दादाजी का आकस्मिक निधन हो गया है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी पिछले माह ही तो
उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता कि यह उनसे मिलने का आखिरी अवसर होगा। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब विवश हो जाते हैं। तुम धैर्य बनाए रखना। परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना है कि वह तुम्हारे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। शोकाकुल राघव। शोक से तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पत्र लेखन समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। अपनी निजी भावनाओं और विचारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। पत्र भाषा का एक लिखित माध्यम है, लिखित रूप है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक पत्र में कुछ निश्चित अंग भी होते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पत्र लिखन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।